सभी दर्शक महानुभाव साथियों को नमस्ते। मैं सोनू आर्य, आप देख रहे हैं गुरुकुल धेनवास। स्वागत है आप सबका। साथियों, आज की जो पेशकश है बेहद विशेष होने वाली है। आज चर्चा और परिचर्चा करने के लिए हमने अपने मध्य एक विशेष नौजवान साथी को आमंत्रित किया है। इन साथी का नाम अक्सर जो है आप फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर या कई बार मेरे ख्याल में शायद आपने मैगजीन्स में भी जो है इन नौजवान साथी के विषय में आपने पढ़ा होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सूर्य नमस्कार में जो है विश्व कीर्तिमान स्थापित करने वाले आर्य समाज के दीप्तिमान युवा आदरणीय भाई संदीप आर्य जी, जो निरंतर समाज में जागृति का काम कर रहे हैं। और हमें गर्व होता है ऐसे ऐसे साथियों के ऊपर जो निरंतर देश, समाज और राष्ट्र में अलग जगाने के लिए निरंतर कार्य करते रहते हैं। तो यहाँ भी जो है गुरुकुल धेनवास में 5 दिवसीय जो है योग एवं चरित्र निर्माण शिविर का आयोजन किया गया था। तो उसमें हमने जो आदरणीय भाई जी को आमंत्रित किया और कहा कि आप आए और बच्चों में थोड़ा सा इंस्पिरेशन कुछ जाए, इसलिए उन भाई साहब को हमने आमंत्रित किया। हमारे साथ अभी संदीप आर्य जी मौजूद हैं। आइए संदीप जी से वर्तमान स्थितियों को लेकर के थोड़ी सी चर्चा और परिचर्चा करते हैं। संदीप जी, सबसे पहले तो हम आपका जो है गुरुकुल में पहुंचने पर हमारे चैनल के ऊपर हार्दिक आभार प्रकट करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद जी, बहुत बहुत नमस्ते। अच्छा भाई साहब, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि योग में आपने किस प्रकार कदम रखा, एक योगी का जीवन बिताने से पूर्व किस प्रकार का आपका जीवन था, ये जो प्रेरणा आपको मिली वो कहाँ से मिली, आर्य समाज में किस प्रकार आप आए, यही जानना चाहेंगे सर्वप्रथम आपसे। इसके लिए तो मेरी जो बचपन की शिक्षा है वो छानी बड़ी अपना यहाँ भादरा के पास पड़ता है, मेरा ननियाल है, वहीं से प्रारंभ हुई थी बचपन की शिक्षा, पहले क्लास से ले 5वीं तक जी। और मेरे नाना जी के जो बड़े भाई थे सुजाराम आर्य जी, वो आर्य समाज के पूर्व प्रधान भी रहे थे और फौज में भी थे जी। तो बचपन से प्रेरणा मिल गई थी आर्य विद्वानों से आने से, जिसे अपने स्वामी सर्वदानंद जी है जी। उनका भी बड़ा मार्गदर्शन मिला मुझे, उनसे बहुत कुछ प्रेरणा मिली। तो बचपन से क्रांतिकारियों की जीवनी पढ़ी, भगत सिंह को पढ़ा, चंद्रशेखर को पढ़ा, राम प्रसाद बिस्मिल को पढ़ा, और बाद में राजीव दीक्षित जो भारत के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे उनको भी पढ़ा, उनको काफ़ी सुना। तो उनसे प्रेरणा जागी बचपन से ही कुछ हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति। तो बचपन 9 साल की उम्र से मैं सपोर्ट से जुड़ गया था, सुबह उठ के 3 बजे दौड़ लगाना, एक्सरसाइज करना। तो बचपन से ही आदत अच्छी पड़ गई थी, तो वहीं से मेरी प्रेरणा बचपन से प्रारंभ हुई। अच्छा, योग में सबसे ज़्यादा लंबे समय तक सूर्य नमस्कार करने का विश्व कीर्तिमान आपने स्थापित किया, उससे पहले भी आप कई रिकॉर्ड आप बना चुके हैं। तो इसके लिए कितनी मेहनत आपने की, कितना समय आपको लगा, और मतलब लगातार इतनी ज़्यादा तप कर पाना क्या किसी सामान्य व्यक्ति के लिए संभव है? जी, संभव तो है, सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस और त्याग करना पड़ता है। त्याग बहुत ज़रूरी है, मेहनत करनी पड़ती है प्रतिदिन। तो प्रैक्टिस मेरी कम से कम 12 सालों की प्रैक्टिस थी ये। और पहले हम सूर्य नमस्कार लगाते थे, उस टाइम पढ़ते थे 10, 12, 15, कभी 50 भी कर लिया करते थे, लेकिन 100 करने की कभी हिम्मत नहीं हुआ करती थी। लेकिन एक दिन प्रेरणा जागी जब मैंने स्वामी दयानंद जी की जीवनी पढ़ रहा था, तो कि स्वामी जी जीवनी से मुझे प्रेरणा मिली कि जीवन में इंसान को कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, जीवन में कितने भी संकट आए। तो दयानंद जी से मैंने प्रेरणा मिली कि उन्होंने वेद और सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा अपने जीवन में। पाखंडी जी ने उनको 17 बार जहर पिलाया, उन्होंने फिर भी अपने सत्य और वेद का मार्ग नहीं छोड़ा। तो मैंने कहा जीवन में जब इतनी इतनी कठिनाई का सामना कर सकते हैं कोई ऋषि, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम भी कर सकते हैं, इतना नहीं कर सकते लेकिन इतना बहुत कर सकते हैं। असंभव कुछ नहीं है दुनिया में। तो बचपन में प्रैक्टिस फिर करने लग गए। तो पहला जब विश्व रिकॉर्ड बनाया था 2018 में 10,000 सूर्य नमस्कार लगातार का, तो उस टाइम ये, उसके बाद 24 घंटे का, उसके बाद फिर 36 घंटे, 20,000 भी। तो प्रैक्टिस काफ़ी सालों से। और सबसे बढ़िया था मेरा कि मैंने जीवन में कभी आज तक अंडे, मांस या चाय, कोल्ड ड्रिंक, ये चीज़ का कभी सेवन नहीं किया। बिल्कुल बढ़िया घर का भोजन, दूध दही का। तो एक तो इसका ये बहुत बड़ा प्रभाव है, इससे कि विचार इंसान के बड़े पॉजिटिव रहते हैं जी। अच्छा, आपसे हम जो है ये भी जानना चाहेंगे, आज योग को एक समय वो भी था, हालांकि योग जो है हमारे ऋषियों की देन है, ऋषि पतंजलि की देन है, भारतवर्ष की देन है, और उसको धीरे धीरे आज पूरा विश्व अपना रहा है। परंतु हम अधिकतर तौर पर ये भी देखते हैं कि एक आध बच्चा या कोई भी योग शिक्षक साधारण कोई 1-2 आसन करवा लेता और कह देता, पीछे नाम लगा देता है कि ये फलाना योगी, ये ढिमका योगी। तो योग को आप किस रूप में देखते हैं? योग वास्तविकता में है क्या? जी, योग वही है जो व्यक्ति अष्टांग योग को जानता है। जो व्यक्ति अष्टांग योग को नहीं जानता है, यम नियम का फॉलो नहीं करता है, वो योगी नहीं मान सकते उसको। ऐसे तो शरीर को तोड़ने मोड़ने वाले बहुत सारे लोग विदेशों में मिल जाते हैं ऐसे लोग। तो योगी वही है जो अष्टांग योग को जानता है और उसको मानता है, वही एक बढ़िया योगी है, वो एक अच्छा योग टीचर है। अच्छा, आप सब जो है राष्ट्र के युवाओं में, विद्यालयों में जा रहे हैं, शिक्षण संस्थाओं में जा रहे हैं, एकेडमीज़ में जा रहे हैं,
वर्तमान को मैं ये कहूँ, देश में संगठनों की तो आज पता नहीं भरमार है, एक से एक संगठन है, अलग अलग तरह के लोग भी बैठे हैं, परंतु आर्य समाज 1875 में ऋषि दयानंद ने इसकी स्थापना की, तब से लेकर के वर्तमान तक जिस रूप में आर्य समाज काम करता है, तो किसी अन्य संगठन में और आर्य समाज के संगठन में क्या अंतर आप देखते हैं? आर्य समाज वर्तमान परिस्थितियों में कितना सार्थक है, कितना विश्वस्त है? जी, आर्य समाज और दूसरे संगठन में ये अंतर है कि आर्य समाज एक ऐसा संगठन है जो बिल्कुल सत्य की बात करता है, और संगठन है वो थोड़ा सा लालची है, जिस प्रकार मतलब जो कोई ऐसी बात हो उसके खिलाफ वो आवाज़ नहीं, जैसे नशे के ऊपर है, जैसे देश में गौ हत्या हो रही है, तो इसके ऊपर और संगठन आवाज़ नहीं उठा रहे। आर्य समाज संगठन है जो वेद की बात करता है, अपने खुद की बात नहीं करता, वेद की बात करता है, वो सिर्फ मनुष्य की सुधार की बात करता है, और संगठन है वो अपने पंथ की बात करेंगे, अपने संप्रदाय की बात करेंगे, और आर्य समाज है एक पूरे सृष्टि को लेके चल रहा है, क्योंकि मनुष्य ही सबसे एक है, उसके लिए पूरा कल्याणकारी मनुष्य बनाने का काम कर रहा है समाज। और जितने भी धार्मिक संगठन है वो मनुष्य नहीं बना रहे हैं, वो पाखंड फैला रहे हैं, और आर्य समाज कह रहा है पाखंड मत जाओ, आप एक अच्छा मनुष्य बनो, और कुछ बनो ना बनो, पहले मनुष्य बन जाओ। तो आर्य समाज मनुष्य का निर्माण का जो कार्य कर रहा है वो और संगठन नहीं कर रहा है, इसलिए आर्य समाज सब संगठनों से अलग है। अच्छा, एक बात मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा, देश की वर्तमान स्थिति की बात करें, भारत पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा युवाओं का देश है, 67% जो हमारी आबादी वो युवाओं की है। सरकारों के पास जो है बहुत बड़े बड़े रोड मैप हैं, वो सड़क के लिए रोड मैप है, किसान के लिए रोड मैप है, शिक्षण संस्थाओं के लिए रोड मैप है, परंतु नौजवान के निर्माण के लिए किसी संस्था के पास कोई रोड मैप नहीं है। और मुझे लगता है वर्तमान समय में सबसे बड़ी आवश्यकता भी यही है, युवाओं को सही दिशा दिखाई जाए। तो आप क्या मानते हैं, आप कौन सा रास्ता अख्तियार करना चाहेंगे, किस प्रकार समाज को आज बचाया जाए, किस प्रकार युवाओं को आज बचाया जाए? युवाओं को बचाने के लिए सबसे पहले है उनको जो आर्य वीरदल के अपने कैंप लगते हैं, आर्य समाज है, तो उनसे जुड़ना चाहिए युवाओं को। आर्य समाज जहाँ पर मंदिर मिलता है, आर्य समाज गुरुकुल है, तो वहाँ पर युवाओं को जुड़ना चाहिए। और दूसरी बात, युवाओं को नशे से बचना चाहिए। अगर अपना विकास करना है, देश का विकास करना है, क्योंकि युवा आज 70% अपना नशे में डूबा हुआ है। पहले पंजाब सबसे टॉपर में था अपने देश में, आज अपना हरियाणा भी अपने घर घर में होका जरूर आ गया, होका है, बीड़ी है, दारू है, तरह तरह के नशे आने लग गए। तो युवाओं को नशे से बचना बहुत ज़रूरी है। अगर नशे से नहीं बचेंगे ना तो नाश हो जाएगा, नाश हो से नहीं बचाना तो सबसे ज़रूरी है कि नशे से बचें पहले, तभी जाके देश का निर्माण होगा। जी, अच्छा संदीप जी, मैं छोटा सा ना, ये थोड़ा सा मैं कहूँगा कि थोड़ा सा पर्सनल सा क्वेश्चन मैं आपसे करूँगा। हालांकि मैं और आप कभी पहले मिले नहीं, आप भी आर्य समाज के लिए लंबे समय से काम करते हैं, हम भी जो है किसी न किसी तरह से आर्य समाज के लिए काम करते रहते हैं, यही हमारा भी उद्देश्य है, अभी गुरुकुल में सेवाएं दे रहे हैं। तो मतलब ये जो गुरुकुल जो परंपराएं हैं, गुरुकुल वर्तमान में कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण है? हम बात करते हैं दूसरे धर्मों से अपनी तुलना करते हैं कि मुसलमान जो है इतने कट्टर हैं, वो कहीं भी इकट्ठे होकर के जो है लाख रेलवे स्टेशन के ऊपर होकर के इकट्ठे नमाज़ पढ़ते हैं। तो मैं उन लोगों के ऊपर आक्षेप करता हूँ जो ऐसी बातें करता हूँ। मैं उनसे ये कहता हूँ कि यदि एक मुसलमान ये सब कर सकता है तो क्या वैदिक धर्मी या सनातन धर्म को मानने वाले आर्य लोग, क्या वो लाखों की संख्या में कहीं इकट्ठे होकर के यज्ञ नहीं कर सकते? क्या वो संध्या नहीं कर? उनको किसने रोका है? परंतु बात ये है, क्या हम अपनी युवा पीढ़ी को वो संस्कार दे पा रहे हैं जिनकी वर्तमान में आवश्यकता? आप क्या कहेंगे इस विषय पर? इसके लिए है कि युवाओं को संस्कार देना, एकजुट होना जरूरी है, क्योंकि हमारा क्या है, हम जातियों में बट गए, आपस में जातियों में संप्रदाय में बट रहे हैं, तो सभी को एकजुट होने की जरूरत है। जब वो लोग बिना बटे हुए हैं, वो लोग, उनके देश अलग, बहुत सारे देश बने हुए हैं, उसके बाद ही वो लोग, उनकी एकता है, एकता में संगठन में एकता है, तो हमें संगठित होने की ज़रूरत है। तो हम भी अपने वेद का उनको जो पाठ पढ़ाना चाहिए हम पढ़ा सकते हैं। बात यह कि गुरुकुल भी हमारे देश में बहुत कम रहे हैं, ज़रूरत है हमें अधिक से अधिक गुरुकुल खोला जाए, और गुरुकुल जो खोला जाए उसको अच्छी तरह चलाने वाले भी बहुत अच्छे मिले वहाँ इंसान, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आचार्य जिनको अच्छे गुरुकुल नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि गुरुकुल की कमी बहुत पड़ रही है। और आजकल ज़्यादा जो कॉन्वेंट स्कूल है, इंग्लिश मीडियम स्कूल खुले हैं, तो वो ज़्यादा खुल रहे हैं। तो ये ज़रूरत है आज हमें अधिक से अधिक गुरुकुल खुले और वहाँ पर जो वेद का जो पाठ है वो पढ़ाया जाए, और जाके तब जाके अपना देश का निर्माण आगे बढ़ेगा, युवा भी बचेगा उस चीज़ से, और सारे हम एकजुट होंगे। तो वेद जरूरी है, क्योंकि वेद का भी ज्ञान नहीं, जिनको कहते हैं आजकल जो ब्राह्मण कहते हैं, वेद को जो विद्वान उसको ब्राह्मण कहा गया। ऐसे तो जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता, लेकिन जो कर्म से कुछ ब्राह्मण मानते हैं उनको भी वेद का ज्ञान नहीं। सिर्फ ये है कि हमारी वैदिक संस्कृति आज खतरे की ओर है, तो वो तभी बचेंगे जब देश के अंदर, हर गांव के अंदर, हर जिले के अंदर गुरुकुल खुलेंगे। और अपने बच्चों को हम बात तो करते हैं कि स्वामी दयानंद जी की तरह बनाना है, राम जी की तरह बनाना है, वो तभी बनेंगे जब अपने बच्चों को हम गुरुकुल में पढ़ाएंगे। बिल्कुल, जब तक अपने बेटे को बेटी गुरुकुल में नहीं पढ़ाएंगे तब तक हम नशे से भी नहीं बच पाएंगे, हम देश का निर्माण भी नहीं, कुछ नहीं कर पाएंगे। जरूरी है अपने बच्चों को 2 साल 5 साल या छुट्टी हो जाए बच्चों की 1 महीने 2 महीने, उस टाइम भी गुरुकुल में बच्चों को भेजना चाहिए, जिससे बच्चे का अच्छा विकास हो। अच्छा, ये तो थी, अब थोड़ी सी स्वास्थ्य की बात ज़रूर कर लेते हैं।
जो लोग, मैं ये कहता हूँ, स्वस्थ रहना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या सामान्य से सामान्य नियम बताएंगे कि उनकी दिनचर्या कैसी हो, खान पान कैसा होना चाहिए, क्या आप मतलब क्या दिशा आप देंगे उन लोगों को? स्वस्थ रहने के लिए मैं 2-4 टिप्स बताना चाहूँगा सभी दर्शकों को। अगर उनको अगर फॉलो कर लिया तो इंसान बीमारी नहीं पड़ेगा। जी तो वो है सबसे पहले जीवन में 4 बजे उठें। जी ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है सुबह 3 से 5 का। जी तो कम से कम 5 बजे तो उठ ही जाना चाहिए। 4 बजे उठे तो और बढ़िया, 3 बजे तो और बढ़िया। अच्छा, जो सुबह उठ के पानी पीना, 1-2 गिलास पानी पी के सोच से निवृत्त होकर थोड़ा हल्का व्यायाम करे, प्राणायाम करे, जितना हो सकता है कम से कम 5-10 मिनट तो करना चाहिए। जिसे अष्टांग योग में 4 प्राणायाम बताए हुए हैं, तो उसमें 4 प्राणायाम में से अगर 2 प्राणायाम भी करता है, अभ्यंतर है, भाई है प्राणायाम, तो उससे भी इंसान बहुत स्वस्थ रह सकता है। मेडिटेशन करे 5-7 मिनट, तो विद्यार्थियों के लिए बहुत जरूरी है। दूसरी बात, हमारा भोजन एक सात्विक भोजन होना चाहिए। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हो, जो बाहर के आजकल लोग अंडे, मांस, फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, ये चीज़ें खा रहे हैं, ये स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक। घर का भोजन जितना हम लेंगे, सात्विक हरी सब्जी खाएंगे, फल फ्रूट है, सुबह टाइम में दही का प्रयोग करें, सुबह अंकुरित चीज़ें खाएं, सुबह टाइम में फ्रूट खाएं, ये चीज़ें बढ़िया हैं। दोपहर को सलाद खाएं खाने से पहले, दोपहर को छाछ पिएं, शाम को दूध का प्रयोग करें, शाम को हल्का भोजन लें, रात को लेट खाना ना खाएं, सुबह जल्दी खाना खाएं। ये 4-5 नियम अगर हमने फॉलो कर लिए तो हम जीवन भर निरोग रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। ये हमारे हाथ में है, क्योंकि इंसान 100 साल तक स्वस्थ रह सकता है, लेकिन वो ये कि हमें अपने भोजन पर कंट्रोल नहीं है, हमारा खाने का टाइम नहीं है, सोने का टाइम नहीं है, वो हमें सुधारना पड़ेगा अपनी दिनचर्या। अगर उसको सुधारते हैं तो हम बिल्कुल स्वस्थ रह सकते हैं। अच्छा, चलिए चलते चलते एक आखिरी सवाल और आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे, वो कर लेते, वो स्वाभाविक सा प्रश्न है। देश की युवा पीढ़ी जो आपको सोशल मीडिया के माध्यम से देखती है, सुनती है, उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए युवाओं किस प्रकार आगे आएँ और उनका क्या दायित्व बनता वर्तमान परिस्थितियों को सुधारने में? क्योंकि मुझे नहीं लगता अकेले सरकारों के जिम्मे डाल देने से राष्ट्र विश्वगुरु बन जाएगा। जब तक प्रत्येक भारतवासी अपनी भागीदारी उस कार्य में सुनिश्चित नहीं करता, मुझे लगता वो सपन कभी पूरा नहीं होगा। तो क्या आप क्या कहना चाहेंगे? मैं देश के युवाओं को सबसे पहले कहना चाहिए तो हमें नशे से बचना है, बिल्कुल। दूसरी बात, हमें जो अपनी गुरुकुलीय शिक्षा है उस पर हमें ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आज हम जो शिक्षा देश में चल रही है, मैकोले शिक्षा चल रही है, तो अपने वैदिक शिक्षा से जुड़ें, अपने जो ग्रंथ है उनको हम पढ़ें। और दूसरी बात है कि हमें जो आजकल भेदभाव जातियों के नाम पर, संप्रदाय नाम, उसको हमें मिटाना होगा। क्योंकि मनुष्य सब, मनुष्य की जाति मनुष्य है, तो और तो कोई है ही नहीं, तो हमें एकजुट होने की ज़रूरत है। और नशे से बचना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला नशा है, नशे से त्याग करना अपने जीवन में। और सभी क्यों, योग का मतलब होता है जोड़ना, हमें सबको जोड़ना, आपस में प्रेम भाईचारा बना के रखना है। तो ये संदेश देना चाहिए कि नशे से देश का युवा बचे और प्रतिदिन वो व्यायाम करें, योग करें, अपनी संस्कृति, अपने महापुरुषों की जीवनी पढ़ें, भगवान श्री राम, योगीराज श्री कृष्ण, उनका जीवन चरित्र पढ़ें। मैं तो यही बात कहता हूँ कि चित्र की पूजा ना करें, चरित्र की पूजा करें। अगर आपने चरित्र की, और चरित्र उच्च तभी होगा जब आप चरित्र की पूजा करेंगे। क्योंकि हम श्री राम की पूजा पाठ करते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, हम उसका बुरा ही नहीं करते, लेकिन भगवान श्री राम जैसा, भगवान श्री कृष्ण जैसा उनका चरित्र भी अपने जीवन में हम धारण करें, वो बहुत ज़रूरी है। तो साथियों, आप थे आदरणीय भाई संदीप आर्य जी, योग में विश्व कीर्तिमान स्थापित जिन्होंने किया, और इस आर्यवर्त की पताका को जिन्होंने जो है उस नील गगन में लहराया, और ये बड़ा हमारे लिए बड़ा हर्ष का विषय था। आदरणीय भाई संदीप आर्य जी को आप सुन पा रहे थे, और उनका साफ तौर पर यही कहना है कि यदि युवाओं को बचाना है तो गुरुकुलों की तरफ लौटना होगा, गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति की ओर लौटना होगा, उन्हें संस्कार देने होंगे, नशे से बचाना होगा, और योग की, अष्टांग योग की जो परंपरा ऋषि पतंजलि ने कभी दी थी आज से करोड़ों वर्ष पूर्व, उसको सब लोगों को जीवन में धारण करना होगा। आदरणीय भाई संदीप जी आए, आपने इतनी अच्छी बातें रखी, युवाओं को मोटिवेट आपने किया, इसके लिए तहे दिल से आपका आभार प्रकट जी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, नमस्ते जी। साथियों, देखते रहिए चैनल को, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा साथी इस नॉलेज का लाभ ले सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सबको, नमस्ते।